नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप। मैं हूं निधि। बात हम कर रहे हैं लगातार सदी के महानायक अमिताभ बच्चन यानी बिग बी की, जिनका आज है 66वां जन्मदिन। लेकिन इस मौके पर वो हो गए हैं बीमार और इस वक्त वो भर्ती हैं मुंबई के लीलावती अस्पताल में, जहां कल रात से ही अमिताभ बच्चन की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। उन्हें पेट में दर्द हो रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने घर वालों से की। उसके बाद आज सुबह उनको लाया गया नानावती अस्पताल में। नानावती अस्पताल, जो कि प्रतीक्षा और जलसा, जो दोनों बंगले हैं अमिताभ बच्चन के, उनके नजदीक ही पड़ता है, इसलिए पहले वहां उनको ले जाया गया, जहां पर उनके तमाम टेस्ट किए गए, उनका सीटी स्कैन किया गया, उनका अल्ट्रासाउंड किया गया, साथ ही सोनोग्राफी भी की गई। और उसके बाद डॉक्टर्स ने यह फैसला लिया कि उन्हें शिफ्ट किया जाएगा लीलावती अस्पताल में। और सीधे हम इस वक्त रुख करते हैं लीलावती अस्पताल का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता नीरू शर्मा और उनके साथ में मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर दीपक जी, जो कि अभी अभी अमिताभ बच्चन से मिलकर लौटे हैं। नीरू, क्या कुछ कह रहे हैं दीपक जी? जी हाँ दीपक जी, अभी अभी ऊपर गए थे अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए और दीपक जी से ही बात करते हैं। दीपक, बताइए उनकी इस वक्त स्थिति कैसी है? जी, अभी वो बिल्कुल ठीक हैं और जो उनको कल रात से प्रॉब्लम आई है वो मैं उनको शायद लास्ट जो उनका ऑपरेशन हुआ था वो भी मैंने उनको 1 महीना पहले आगाह किया था। तो जय जी ने और अभिषेक जी ने पत्र के माध्यम से धन्यवाद किया था, बहुत अच्छा। तो अभी भी मैं कोशिश में था कि इनको आगाह करूं, लेकिन एक शुभ काम जो आ रहा था, आज बर्थडे था उनका, तो मैं नहीं चाहता था कि खुशी में कोई दखल आए। तो आज मेरी वापसी थी सुबह मिलने के बाद, लेकिन मन नहीं किया आज जाने का, तो शायद कारण यही रहा होगा कि। और अभी मैं ऊपर जया जी से मिल के आ रहा हूँ और उनकी रिपोर्ट्स जो हैं सारी ओके हैं, बड़े खुश हैं वो लोग कि जर्नल एक चेकअप था, कोई ऐसी कोई मेजर कोई चीज़ नहीं है। और जैसे रूटीन में आदमी को छोटा मोटा कोई पेन हो जाता है, वैसा है, कोई खास इतना बड़ा मुझे लगता नहीं कि कुछ ऐसी बात है। आपकी बात को मैं काटूंगी यहाँ पर बीच में, क्योंकि नानावती में उनको लेकर गए थे और वहाँ पर रिपोर्ट हुई थी, सिटी स्कैन हुआ था, उसके बाद उनको यहाँ लीलावती में लाया गया। तो माना यह जा रहा था कि उनकी हालत जो है वो गंभीर है, तो आप अभी कह रहे हैं कि वो ठीक है, तो किस तरह के टेस्ट उनके ऊपर किए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इतने बड़े स्टार हैं कि कोई भी छोटी बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लापरवाह नहीं कर सकते। वो बात छोटी से बड़ी कब हो जाती है, आप जानते हैं कि हेल्थ अगर जान है तो सभी कुछ है। तो इतने बड़े स्टार हैं और अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है, और इसी प्रकार से जैसे कि मैं उनको पहले आगाह कर चुका था इस बारे में, तो एक चेकअप के तौर पे रूटीन चेकअप चल रहा है, तो वो अच्छे से अच्छा हो, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं समझता। लेकिन हाँ, ये होना था। अच्छा, मतलब ये आपकी प्रेडिक्शन कहती है, मतलब आप दीपक कहते हैं कि उनकी प्रेडिक्शन में ये था कि अमित जी को इस वक्त ये तकलीफ आनी थी, मतलब ये कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, जब आदमी किसी विषय पे गहराई से विचार करता है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए विचार करता है, तो हमारी भी परीक्षा उसके अंदर होती है। तो मैं ऐसी परीक्षा में विफल होना चाहता था कि भगवान ना करे अमिताभ जी को कभी कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन ग्रहों की परिस्थिति और गति को हम टाल नहीं सकते। तो उसी प्रकार से ये है कि हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि जब लास्ट टाइम इनका ऑपरेशन हुआ तब भी मैंने इनको 1 महीना पहले आगाह किया। ये 28 अक्टूबर को मैंने इनको बोला और 28 नवंबर को इनका ऑपरेशन हुआ था लास्ट टाइम भी। तो अभी भी यही है कि बस बात होने की आ जाती है कि जब होनी है तो। लेकिन यह है कि कुछ आदमी यदि थोड़ी सी प्रिकॉशंस ले ले तो शायद मेजर को माइनर किया जा सकता है। बरसात को नहीं रोक सकते, लेकिन छाते से बरसात से उपाय कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जबकि आज उनका जन्मदिन है और पूरे देश भर में लोग उनको जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहते थे, और अचानक उनके जन्मदिन के दिन पर ही इस तरह की आ जाना परिस्थिति, तो ये कौन सी होनी है और जिसको किस तरह से टाला जा सकता है? क्या प्रिकॉशन हो सकते थे, आप बताइए। देखिए, जुपिटर प्लैनेट जो है वो हमारे पेट से रिलेटेड होता है। लास्ट टाइम जब भी इनको ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैं इन्हें शिमला में मिला था, तो 2 दिन मैं इनके साथ रुका था वहाँ पर। तो शिमला में मैंने जब इनको बताया कि सितंबर से लेकर और दिसंबर के बीच में आपको प्रॉब्लम आएगी, तब इन्होंने बड़ी ध्यान से मेरी बात सुनी और अच्छे से इन्होंने कहा कि आपकी मैं बात ध्यान में रखूँगा और गौर करूँगा कि जो भी आप प्रिकॉशंस बताएंगे या किस तरीके से। तो उसके बाद शायद बहुत कम हमारी बात हो पाई, लेकिन मैं आया इसीलिए था कि एक बार अच्छे से इसका विचारण कर लिया जाए और अगर कुछ भी प्रिकॉशंस हो उसको लिया जाए। मेरा मत सिर्फ यही था।
लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनकी आपने ये प्रेडिक्शन किया था कि दिसंबर तक उनको प्रॉब्लम आने की आशंका थी, अक्टूबर ही हुआ है अभी, तो नवंबर दिसंबर और 2 महीने आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है कि और आगे स्मूथ निकल जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम और तो नहीं आएगी इसके अलावा? जी देखिए, आप कभी भी किसी रास्ते पर चलते हैं तो रास्ते में अगर आपको कोई बता दे कि रास्ते में कहीं गड्ढा है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उस रास्ते को ओवरटेक करके जा सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम आनी थी, वो आ गई, वो चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, तो मुझे लगता नहीं कि इसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम आएगी। क्या ये कब तक आप आज ये अस्पताल पहुंचे हैं, तो अभी आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है कि अस्पताल में कितने दिन तक उनका रहने का अंदाज़ा है और कितने दिन तक डिस्चार्ज हो जाएंगे और क्या आगे परिस्थिति और निकल कर आएगी? देखिए, नॉर्मल चेकअप है और अगर डॉक्टरों ने उनको सलाह दी रुकने के लिए कि जनरली आप अगर थोड़ी प्रिकॉशंस ले लें किसी भी रूप से, तो मुझे नहीं लगता कि आदमी को वहाँ से चले जाना चाहिए। वो आ भी सकते हैं आज, और अगर रात को कोई मजबूरी के तहत रुकना भी पड़ा तो रुक सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा कोई मेजर इनको प्रॉब्लम है। भगवान का शुक्र है कि पूरा परिवार हंस रहा है, अच्छा है, और पूरा परिवार एक सभी से बड़े आदर सम्मान से मिल रहे हैं और सभी को ये संभावना दे रहे हैं इस बारे में कि बच्चन साहब ठीक हैं और जल्द ही वो अपने प्रशंसकों के बीच घर पर पहुंच जाएंगे। जिस तरह से दीपक जी ने कहा कि पूरा परिवार ऊपर खुश है, तो एक बहुत ही खुशी की खबर है। सुबह जिस तरह से सुबह से अब तक लेकर जिस तरह की एक्टिविटीज़ हुई थी, यही लग रहा था कि बच्चन की हालत बहुत गंभीर है, लेकिन अब दीपक जी ने जैसे कहा कि उनकी हालत ठीक है और पूरा परिवार हंस खेल रहा है, तो मुझे ये लगता है, और जैसे कि दीपक जी ने भी कहा कि शायद एक दिन का अगर रूटीन चेकअप के लिए अगर डॉक्टर उनको यहाँ रखें तो रखें, बाकी ये कि उनके बहुत जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की उम्मीद, ऐसा दीपक जी बता रहे हैं, हमको लग रही है। राइट दीपक जी? जी 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 बिल्कुल नीरू, जैसा दीपक बता रहे हैं, वो मिलकर आए हैं खुद अमिताभ बच्चन से और उन्होंने कहा है कि सेहतमंद है वो, लेकिन खुद ही जैसे दीपक ने कहा कि वो इतने बड़े स्टार हैं कि उनसे जुड़ी छोटी सी छोटी बात हमारे लिए बहुत अहमियत रहती है, इसीलिए हम लोग ये कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए और तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खुद अमिताभ बच्चन की सेहत ठीक नहीं है, मुंबई की लीलावती अस्पताल में वो इस वक्त भर्ती है और सुबह से ही इस खबर पर बनी हुई है हमारे सहयोगी नीरू शर्मा। एक बार फिर हम लोग करते हैं नीरू का। नीरू, आप अभी भी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, किस तरह की खबरें और निकल कर आ रही हैं और कौन कौन और पहुंचा उनसे मिलने के लिए? जी, अभी जो ताज़ा खबर आई है उसके हिसाब से आदेश श्रीवास्तव जो संगीतकार हैं और बागबान में और बाबुल में जो म्यूज़िक दिया था अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने काम किया है, वो उनको यहाँ पर मिलने पहुँचे थे, और सुजॉय घोष जो उनको अलादीन फिल्म में डायरेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। तो बॉलीवुड की हस्तियाँ धीरे धीरे यहाँ पहुँच रही हैं, जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि मिस्टर बच्चन जो हैं वो लीलावती में भर्ती हो चुके हैं। आंतों में सूजन की बीमारी बताई जा रही है, लेकिन टेस्ट लगातार जारी हैं। डॉक्टर उन पर टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग तरह से और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फिर क्यों ये तकलीफ हुई है। एक तरफ से आंतों में सूजन की खबर आ रही है और दूसरी तरफ खबर आई है कि शायद उनको फूड पॉइजनिंग हुआ था, इस वजह से उन्होंने पेट में दर्द की शिकायत बताई थी, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी अस्पताल की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है कि उनको आंतों में सूजन की वजह से ये तकलीफ हुई या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई। तो हम लगातार अस्पताल अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल की तरफ से कोई बयान आए और पता चले कि उनको असल में क्या तकलीफ हुई है। और दूसरी तरफ अभी एक बॉलीवुड के एक एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि ऊपर मिलकर पहुंचे हैं, मिल के आए हैं बच्चन परिवार से, तो उन्होंने ये बताया कि हालत उतनी गंभीर नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। उनके जो अभिषेक बच्चन पुत्र और उनकी बीवी जया बच्चन जो हैं वो उन्होंने ये कहा है कि हालत उतनी नाजुक नहीं है, बच्चन जो हैं वो ठीक हैं और उतनी गंभीर अवस्था में नहीं है। बात कर रहे हैं सबसे, जो भी उनसे मिलने आ रहा है वो सब लोग उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन ही सबसे मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हालत गंभीर नहीं है। अभी तक की ये जानकारी हमको मिल पाई है। जी